नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मेडिकल कोडिंग के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड ये वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप फ्रेशर है और मेडिकल कोडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि मेडिकल कोडिंग क्या होता है, इसकी जानकारी होना। बेसिकली मेडिकल कोडिंग ये मेडिकल बिलिंग कंपनीज में यूज़ होता है। इवन फार्मा कंपनीज के सीआरओ जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी या हॉस्पिटल्स में भी मेडिकल कोडर्स के लिए जॉब अवेलेबल होता है। बेसिकली जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर उनका जो पॉलिसीज होता है, हेल्थ पॉलिसी, मेडिक्लेम बोल सकते हैं हम, तो उस कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं फॉर द रीइंबर्समेंट। तो बेसिकली वहाँ पे जो रीइंबर्समेंट के डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं लेते, तो हर एक डॉक्यूमेंट का एक कोड बनता है। जैसे कि आपको फीवर है, फीवर के बाद आपने टेस्ट किया, फिर आपको लगला मतलब मलेरिया आपको डिटेक्ट होगा, इसके बाद आपने मेडिसिन लिए। अगर और भी कोई बीमारी होती है तो साइमल्टेनियसली उसकी भी ट्रीटमेंट आपने ली। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होती है वैसे आप मेडिसिन भी लेते हैं, वैसे लैब टेस्ट करते हैं, और ये सारा डॉक्यूमेंट मेडिक्लेम कंपनी के पास जाता है। वहाँ पे मेडिकल कोडर होते हैं जो आपके डायग्नोसिस के अनुसार मेडिकल कोडिंग असाइन करते हैं। वो होता है आईसीडी कोडिंग, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज का एक डिक्शनरी होता है। साथ ही सीपीडी कोडिंग होता है, एचसीपीसीएस होता है। तो अलग अलग कोडिंग डिक्शनरीज है, इसकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो पेशेंट इन होने के बाद जब पेशेंट को लिए डिस्चार्ज होता है तब तक की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको एक कोडिंग में अलाइन करने का काम मेडिकल कोडर करता है। तो इसी के रिलेटेड आपका जॉब होता है। तो इंटरव्यू में आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। वेरियस ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन सिस्टम जो होती है, वेरियस 8 to 9 सिस्टम जो हमारे बॉडी में, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही वेरियस डिसीजेस की जानकारी, और सबसे इंपॉर्टेंट डिक्शनरीज। ओके, तो आज वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा सो दैट आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटमेंट to translate them into standards codes as per the classification system. These translated documents are used by insurance company in processing and reimbursing claims. Additionally, healthcare organization, research organization and the government may also use this data for research. Next question है, what are the skills that a medical coder. Some of the major skills include in-depth knowledge and understanding of medical terminology, physiology, anatomy, then common in different types of diseases and injuries, and medical procedures that are useful for treating the respective disease and injuries. Then medical coder should be able to read and understand patient chart as well as medical and surgical reports. So they should also have possessed the skills to use computer based and paper based data management system. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what are some common phrases used in the clinical coding. Certain phrases like abstraction. First, the abstraction means determining a patient's ailment with the help of the patient's record reports such as radiology and laboratory report and their operation notes among other documents. Next is assignment. Appropriate codes are determined for every procedure and these codes are entered into the system. Next is review. The codes are assigned are cross-checked for accuracy as to if they explain the conditions of the patient and treatment used. Review is crucial as it helps ensure all documents are error-free before the data is submitted. Next question, what are ICD codes? ICD stands for International Classification of Diseases, which are established by World Health Organization. ICD codes were created to describe disease, illness, injuries, death. These codes have 5 to 7 characters as a combination of alphanumerical codes. They always begin with an alphabet. Next is, what are HCPCS codes? HCPCS means Healthcare Common Procedure Coding System, which are as follows. The American Coding Association manages level 1, which are 5-digit number. These codes conducted CPD codes that help determine medical services and procedure that a physician or licensed healthcare practitioner has ordered. Level 2 comprises 4-character alphanumeric codes with 4 number and an alphabet which is used for identifying services
pharmacies and products not used in CPT. Level 3 codes gave 5 alphanumeric characters which begin with W, X, Y and Z when level 1 and 2 are unavailable for diagnosis and specifying certain activities. We use level 3. What are DRG codes? DRG is an acronym for a diagnostic related group which is used for classifying hospital cases into 500 set groups. DRG codes find their application only in the inpatient claims spanning from the admission of the patient to their discharge. How is medical coding used in practical world? Medical coding is useful in various situations and it's specifically has a financial aspect. Medical coding help insurance company to understand how to pay medical claims, and it is also useful in the billing process. In addition to its financial applications, it is also a huge part of studies and research pertaining to disease and treatment. The medical coding data helps analyze the pattern of the disease in society, which helps governments understand how to come up with a program that combat these diseases. Then what is the difference between ICD and CPT coding? International classification of disease established by WHO. It is globally recognized coding system for describing diagnosing different medical condition. On the other hand, CPT, current procedure terminology, is coding system used specifying for reporting medical procedures and services such as surgery diagnosis, laboratory reports and radiology report. What is the J code in medical billing? J code medical billing is a part of HCPCS code set which denotes medications administered non-orally and for the chemotherapy drugs. The J code is generally a part of HCPCS level 2 codes. What is meaning of epistaxis? The loss of blood from tissue lining the nose is termed as epistaxis. Next, what is ICD-10-CM? ICD-10 stands for International Classification of Disease, and version 10 is the 10th revision of the original ICD provided by WHO. These codes are common and comprehensive convention for the reporting and monitoring of the diseases. What are the common billing errors in medical coding and how do you prevent them? One of the common billing errors is not included an inadequate one of the common billing error is not including an adequate amount of information required by the insurance company for the processing a claim. Yet another error in terms of medical coding that is commonly seen is entering the wrong cost or code. Next question, what are the methods for organizing bill payment? Different offices makes use of variety of methods to organizing bill payment such as digital bill payment, portal and paper system. Therefore, medical coders should be proficient in handling both type of bill payment organizing system. What are the types of medical billing coding systems specific to healthcare? First is diagnostic code, then pharmaceutical code, then topographical. What is the principal diagnosis? It is defined as the condition after which occasioned the admission to the hospital. What are the three classification of wound repair? First is simple, second intermediate, third complex. Then define a write-off in medical billing. Write-off is the difference between total charge and the allowable amount by the insurer. What are the abilities of medical coder? First is great information on clinical wording, physiology, life structure with essential degree, then comprehensive of diseases, classification of injuries and operational perform to treat them, then capacity to get clinical and surgical report, then ability to read patient chart, then knowledge of coding and classification. So ये सारे मेडिकल कोडिंग के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर थे. आई होप आप इससे काफ़ी लर्निंग मिल गई होगी और आप इसमें प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कीजिए. तो ये बेसिकली टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन है. HR राउंड के क्वेश्चंस यही होंगे कि like what is your career objective, what are your short term and long term goals, what is your strength and weakness, then why you join this company, how long you can stay for our company. तो ये सारे क्वेश्चन है. इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एक कंपनी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सेम डे में सारी प्रोसीजर मतलब इवन टेक्निकल राउंड एंड HR राउंड और इवन एप्टीट्यूड होगी तो वो भी कवर हो जाती है. तो आप प्रिपरेशन सभी राउंड्स की कीजिए
और ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने पूरे डिटेल दिए मेडिकल कोडिंग के बारे में, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई, वो देखिए। लेकिन अगर आपको मेडिकल कोडिंग में करियर करना है और आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन द मेडिकल कोडिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो काफ़ी कम दिन बचे हैं ज्वाइनिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके पूरे डिटेल दिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के वेरियस करियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी देता है, इंटरव्यू टिप्स की भी जानकारी देता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।